हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्न विथ लक्ष्मी शर्मा। आज है 10 अगस्त 2022 और आज की टॉप 20 करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको डिटेल्ड क्वेश्चन के साथ साथ स्टैटिकल करंट अफेयर्स भी कवर कराया जाएगा। और इस वीडियो की PDF आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द इंडो US जॉइंट एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2022 बिन हेल्ड? भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। वज्र प्रहार जो कि इंडिया और US की जॉइंट एक्सरसाइज है, इस बार 2022 में इस एक्सरसाइज की 13th एडिशन आयोजित की गई थी, जिसे हिमाचल प्रदेश के बाकलो में आयोजित किया गया था। इस एक्सरसाइज को एनुअली कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें अल्टरनेटिव तरीके से इसे कंडक्ट किया जाता है और इस साल इसे इंडिया की हिमाचल प्रदेश के बाकलो में आयोजित किया गया था। अब जबकि इंडिया ने इस एक्सरसाइज को इस साल कंडक्ट किया है, इसलिए अगले साल US इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करेगी। और पिछले साल इस एक्सरसाइज की 12th एडिशन USA के वॉशिंगटन में आयोजित की गई थी। और इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराने का मेन मोटिव होता है इन दोनों देशों के बीच के स्पेशल फोर्सेस के बीच के रिलेशनशिप को और भी मजबूत करना। वज्र प्रहार के अलावा इंडिया और US के बीच एक और एक्सरसाइज कंडक्ट कराया जाता है, जिसका नाम है युद्ध अभ्यास। ये एक्सरसाइज इंडिया और US के बीच कंडक्ट कराया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल सेलिब्रेटेड? विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 9 अगस्त। हर साल 9 अगस्त को विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे की एम है दुनिया भर में स्वदेशी लोगों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा को लेकर अवेयर करना। और पहली बार इस डे को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 1994 में डिक्लेयर किया था। इस बार इस डे की थीम रखी गई है द रोल ऑफ इंडिजिनस वुमेन इन द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What rank has India secured in the Commonwealth Games 2022? कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 4th। इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो कि यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम में आयोजित की गई थी, इसमें इंडिया ने 4th रैंक हासिल किया है, जिसमें इंडिया ने टोटल 61 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 22 गोल्ड मेडल्स हैं, 16 सिल्वर मेडल्स हैं और 23 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स को 28 जुलाई से 8 अगस्त तक कंडक्ट किया गया था और इस गेम का मास्कोट का नाम था पेरी, जो एक मैकेनिकल बुल है। ये इस बार के मास्कोट का नाम रखा गया था। और इंडिया ने इन मेडल्स में से सबसे ज़्यादा मेडल्स रेसलिंग में जीता है, जिसमें इसने 12 मेडल्स जीते हैं। इस रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है, जिसने 178 मेडल्स जीते हैं और सेकंड रैंक है इंग्लैंड का, जिसने 176 मेडल्स जीते हैं। थर्ड रैंक है कनाडा का, जिसने 92 मेडल्स जीते हैं और इंडिया 4th रैंक पर आई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रिसेंटली ऑनर्ड विथ लद्दाख्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? हाल ही में लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, दलाई लामा। दलाई लामा जो तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर हैं, इन्हें हाल ही में लद्दाख के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड का नाम है डी पाल RNGAM दस्तों। ये लद्दाख की हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जिसे दलाई लामा को दिया गया है। दलाई लामा ये एक पोस्ट का नाम है, जैसे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होता है, उसी तरह दलाई लामा भी होता है। और ये है 14th दलाई लामा, जिनका नाम है तेंजिन ग्यास्तो। इन्हें लद्दाख का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ह्यूमैनिटी में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है और ये अवार्ड लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा दिया गया है। लद्दाख ये एक यूनियन टेरिटरी है। इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है राधा कृष्णा माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंपनी लॉन्च्ड इंडिया की उड़ान टू सेलिब्रेट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस? स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किस कंपनी ने इंडिया की उड़ान लॉन्च की? इसका आंसर है ऑप्शन बी, गूगल। गूगल ने हाल ही में एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, जिसका नाम है इंडिया की उड़ान।
इस प्रोजेक्ट को इंडिया की इंडिपेंडेंस के 75 ईयर्स पूरे होने के उपलक्ष्य में लॉन्च किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत गूगल एक ऑनलाइन एग्जीबिशन कंडक्ट करेगी जिसमें भारत की आज़ादी में भारत का कंट्रीब्यूशन और इसके पिछले 75 साल की जर्नी इस एग्जीबिशन के जरिए दिखाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट को यूनियन कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है। गूगल इसे 1998 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर यूएसए के कैलिफोर्निया में है। इसकी पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट और इसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग लॉन्च्ड द हीम ड्रोन अथॉन प्रोग्राम? निम्नलिखित में से किसने हीम ड्रोन अथॉन कार्यक्रम शुरू किया? इसका आंसर है ऑप्शन ए, इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके हीम ड्रोनेथॉन प्रोग्राम को लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का ये उद्देश्य है कि जो भी फ्रंट लाइन ट्रूप्स है जैसे इंडियन आर्मी, एयर फोर्स, नेवी, इनकी कैपेबिलिटी के अनुसार ड्रोन को डेवलप करना, जिससे इन ट्रूप्स को जिस भी कैपेबिलिटी की ड्रोन्स की ज़रूरत होगी उसे पूरा किया जा सकेगा। इंडियन आर्मी इसके चीफ ऑफ स्टाफ है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 12th एडिशन ऑफ डिफेंस एक्सपो टू बी हेल्ड इन डैश? डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, गांधीनगर। डिफेंस एक्सपो का 12th एडिशन गुजरात के गांधीनगर में 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। ये डिफेंस एक्सपो एशिया की लार्जेस्ट एग्जीबिशन होती है, जैसे इस बार 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। इस बार की डिफेंस एक्सपो की थीम रखी गई है पाथ टू प्राइड। डिफेंस एक्सपो को 2014 से पहले तक दिल्ली में ही कंडक्ट किया जाता था, लेकिन इसके बाद इसे 2016 में गोवा में, 2018 में चेन्नई में और 2020 में लखनऊ में आयोजित किया गया था। और डिफेंस मिनिस्ट्री की यूनियन मिनिस्टर है राजनाथ सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज कोलंबियाज फर्स्ट लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट? कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, गुस्तावो पेट्रो। ये है गुस्तावो पेट्रो जिन्हें कोलंबिया का पहला लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है और इस पोस्ट को ज्वाइन करने से पहले ये कोलंबिया के M19 गोरेला ग्रुप के मेंबर रह चुके हैं। कोलंबिया के नए प्रेसिडेंट बनने के बाद इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए अब नए लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे। कोलंबिया, इसकी कैपिटल है बोगोटा, इसकी करेंसी है कोलंबियन पेसो और इसके अब प्रेसिडेंट है गुस्तावो पेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज नागासाकी डे ऑब्जर्व्ड? नागासाकी दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 9 अगस्त। नागासाकी जो कि जापान की एक सिटी है, इस पर 9 अगस्त 1945 को यूनाइटेड नेशंस ने एटॉमिक बॉम्ब गिराए थे। इस एटॉमिक बॉम्ब का नाम था फैट मैन, जिसे 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था। इस ट्रेजेडी से लगभग 20,000 लोगों की जान गई थी। इसलिए हर साल इन लोगों को ट्रिब्यूट देने के लिए जापान 9 अगस्त को नागासाकी डे सेलिब्रेट करती है। इसके अलावा हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा डे सेलिब्रेट किया जाता है। 6 अगस्त 1945 को भी यूएस ने हिरोशिमा पर बॉम्ब गिराई थी, जिससे काफ़ी लोगों की जान गई थी। इसलिए हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार इस डे की 77th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट विल इम्प्लीमेंट 100% NEP इन हायर एजुकेशन फ्रॉम 2023? कौन सा राज्य 2023 से उच्च शिक्षा में 100% NEP मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, गोवा। गोवा की गवर्नमेंट ने हाल ही में अनाउंसमेंट की है कि वे अगले साल के एकेडमिक ईयर में हायर एजुकेशन के सिलेबस में 100% NEP मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेगी। इसकी अनाउंसमेंट गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने 7th नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में की थी और इससे पहले कर्नाटका पहला राज्य बन चुका है जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है। इसने 2021 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पूरे राज्य में इम्प्लीमेंट किया है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट विमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR? CSIR की पहली महिला निदेशक कौन बनी? इसका आंसर है ऑप्शन ए, नलाथाम्बी कलाई सेल्वी।
नालाथाम्बी कलाई सेल्वी ये सीनियर साइंटिस्ट हैं जिन्हें CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का पहला विमेन डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। इन्होंने शेखर मांडे को रिप्लेस किया है जो अप्रैल 2022 में रिटायर हो चुके हैं। इस पोस्ट को ज्वाइन करने से पहले नालाथाम्बी कलाई सेल्वी CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर थी। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट तमिलनाडु में सिचुएटेड है। CSIR ये 38 रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ आकाशा एयर हैज़ बीन फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम मुंबई टू वेयर। आकाशा एयर की पहली उड़ान को मुंबई से कहाँ के लिए रवाना किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अहमदाबाद। आकाशा एयर जो कि एक नई एयरलाइन है, हाल ही में DCGA ने इसे ऑपरेट करने के लिए अप्रूव किया था और अब सिविल एविएशन की यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसके फर्स्ट फ्लाइट को शुरू किया है। इस एयरलाइन की फर्स्ट फ्लाइट मुंबई से अहमदाबाद के लिए शुरू की गई है और इनिशियल फेज में इस एयरलाइन को अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई और कोची से जोड़ा जाएगा। इस एयरलाइन की कोड है QP। आकाशा एयर, इसके ओनर है राकेश झुनझुनवाला और इसके फाउंडर एंड CEO है विनय दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which company launched a cross-border payments platform named Global Pay? किस कंपनी ने ग्लोबल पे नाम से एक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिकन एक्सप्रेस। हाल ही में अमेरिकन एक्सप्रेस ने मीडियम साइज्ड बिजनेस के लिए एक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का नाम है ग्लोबल पे। इस प्लेटफॉर्म के जरिए इसके कस्टमर्स आसानी से इंटरनेशनल पेमेंट कर सकते हैं। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो US बिजनेस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इस प्लेटफॉर्म से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस टू बिजनेस पेमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा ये प्लेटफॉर्म अपने कस्टमर्स को लगभग 40 देशों में 12 करेंसियों के साथ फंड पेमेंट के लिए अलाउ करेगी। इसके अलावा एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में भी आसानी से ट्रांजैक्शन किया जा सकता है और ये ट्रांजैक्शन लगभग 40 देशों में 12 करेंसियों के साथ की जा सकेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, Which state government launched India's first नेथन्ना को बीमा स्कीम? किस राज्य सरकार ने भारत की पहली नेथन्ना को बीमा योजना शुरू की? इसका आंसर है ऑप्शन ए, तेलंगाना। तेलंगाना की गवर्नमेंट ने नेथन्ना को बीमा स्कीम को लॉन्च किया है। ये इस तरह की पहली इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसे तेलंगाना राज्य ने लॉन्च किया है। ये इंश्योरेंस पॉलिसी हैंडलूम और पावर लूम वेवर्स के लिए लाई गई है, जिससे इन बुनकरों का बीमा कराया जाएगा। ये बीमा पॉलिसी फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी, जिसमें अगर जिन बुनकरों के बीमा कराई गई है अगर उनकी किसी तरह नेचुरल डेथ या एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उस बुनकर के नॉमिनी के अकाउंट में 10 दिनों के अंदर 5 लाख डिपॉजिट कर दिए जाएंगे। तेलंगाना, इसकी कैपिटल है हैदराबाद, इसके चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव और इसके गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट अप्रूव्ड द रीनेमिंग ऑफ द कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट एज डॉक्टर BR अम्बेडकर कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट? किस राज्य ने कोनसीमा जिले का नाम बदलकर डॉक्टर BR अम्बेडकर कोनसीमा जिले के रूप में मंजूरी दी है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश के कैबिनेट ने एक मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग को आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने चेयर किया था। इस मीटिंग में आंध्र प्रदेश के कोनसीमा जिले का नाम बदलकर डॉक्टर BR अम्बेडकर कोनसीमा जिले के रूप में अप्रूव किया गया और इसके साथ ही अब आंध्र प्रदेश में टोटल 26 जिले हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश, इसे 1 नवंबर को फॉर्म किया गया था। इसकी कैपिटल है अमरावती और इसके गवर्नर है बिश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री विल होस्ट द 2026 चेस ओलंपियाड? 2026 शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उज्बेकिस्तान। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के अकॉर्डिंग उज्बेकिस्तान 2026 में होने वाली चेस ओलंपियाड को होस्ट करेगी। ये फाइट चेस ओलंपियाड की 45th एडिशन होगी जिसे उज्बेकिस्तान होस्ट करेगी और अभी रिसेंट में फाइट चेस ओलंपियाड के 44th एडिशन को इंडिया ने होस्ट किया था, जिसमें उज्बेकिस्तान ने फर्स्ट प्लेस हासिल किया है और इंडिया सेकंड प्लेस पर रही। इस 44th फाइट चेस ओलंपियाड को भारत के चेन्नई में आयोजित किया गया था और इसके मास्कोट का नाम था थम्बी। फाइट इसे 1924 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है
इसके प्रेसिडेंट है आर्कैडी ड्वोरकोविच और इसके डेप्यूटी प्रेसिडेंट है विश्वनाथन आनंद। इन दोनों का हाल ही में फाइड ने अपॉइंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैज़ द इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स बिन इनॉग्रेटेड? सब्जियों के लिए भारत इजराइल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। इंडिया एंड इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स को हाल ही में उत्तर प्रदेश के चंदौली में इनॉग्रेट किया गया है। इस सेंटर में इजरायली एक्सपर्ट्स सब्जियों को उगाने के अलग अलग तरीकों को बताएंगे और किसानों को ट्रेनिंग देंगे। इस सेंटर को इंडिया इजराइल एक्शन प्लान के तहत कंस्ट्रक्ट किया गया है, जिसके कंस्ट्रक्शन का फंड मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ने दिया है और इस सेंटर को एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने इनॉग्रेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CFO ऑफ पावर ग्रिड कॉरपोरेशन? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रमोद कुमार। ये हैं प्रमोद कुमार, जिन्हें पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। इस पोस्ट को ज्वाइन करने से पहले ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। पावर ग्रिड इसे 1989 में फाउंड किया गया था और इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुड़गांव में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टेक्नोलॉजी कंपनी बिकेम फर्स्ट टू जॉइन ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स? कौन सी प्रौद्योगिकी कंपनी डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क में शामिल होने वाली पहली कंपनी बनी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ऐसी पहली टेक कंपनी बन चुकी है जिसने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को ज्वाइन किया है। ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इंडियन गवर्नमेंट बैक्ड प्लेटफॉर्म है जिसे इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। ये प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स कंपनियों को अपॉर्चुनिटी देती है जिससे ये कंपनी अपने अपने फील्ड में और भी आगे बढ़ सके और इस ONDC नेटवर्क का मेन मोटिव है इंडियन मार्केट में सोशल ई कॉमर्स को इंट्रोड्यूस करना। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में एक शॉपिंग ऐप को लॉन्च करेगी जो ONDC नेटवर्क पर अवेलेबल होगा। माइक्रोसॉफ्ट इसके CEO हैं सत्य नाडेला। हमारा अगला क्वेश्चन है, समुद्रयान मिशन विल बी स्टार्टेड टू सेंड ह्यूमंस इन हाउ मेनी मीटर्स डीप वाटर? कितने मीटर गहरे पानी में मनुष्यों को भेजने के लिए समुद्रयान मिशन शुरू किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 6000 मीटर। केंद्र सरकार जल्दी ही एक मेगा ओशन मिशन लॉन्च करने वाली है जिसका नाम है समुद्रयान। इस मिशन को लॉन्च करने का मोटिव है सी वाटर्स को और भी एक्सप्लोर करना और सबसे पहले इस मिशन में 3 लोगों को ले जाया जाएगा जिन्हें लगभग 6000 मीटर की गहराई तक पानी में ले जाया जाएगा। इन लोगों को एक सूट के साथ साथ साइंटिफिक सेंसर्स और टूल्स भी दिए जाएंगे जिससे ओशन के बारे में और भी पता लगाया जा सके और इस मिशन की ऑपरेशनल पीरियड होगी 12 घंटे। सो गाइज, ये थी आज के टॉप 20 करंट अफेयर्स। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो द क्वेश्चन इज, Where has the Indian Army organized the first ever मच्छल Women's Cricket League? भारतीय सेना ने पहली बार मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन कहाँ किया है? आपके ऑप्शंस है लद्दाख, लेह, जम्मू एंड कश्मीर या अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।